अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? आप लोगों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। और जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। बारी दिखाती हूँ। तो आपको पता है कि सबसे पहले तो बच्चों की फ़रमाइशें होती हैं और बच्चों की चीज़ें होती हैं। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स थे दोनों बेटियों के लिए थे। और ये जो मेरी बड़ी वाली बेटी है उसके स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, तो उसके लिए फिर लेके आए थे। और तीनों के लिए माशाल्लाह अलग-अलग से कलर लेके आए थे। लड़ते हैं एक-दूसरे, एक कहता है मैं नहीं दूँगा, मैं अपने में नहीं देना। तो फिर तीनों के लिए हमने कहा तीनों के लिए अलग-अलग ले ताकि टेंशन ही ख़त्म हो जाए। तो ये साबित गरम मसाला था और ये हमारे मतलब अ, आधी शॉपिंग है, आधी हमारी अभी शॉपिंग रहती है। ये हम आधी करके आए थे, तो आधी से आधी चीज़ें रह गई हैं। तो उनकी पानी की बॉटल वगैरह भी लेके आए थे। तो ये मुझे लाल मिर्च इस तरह नज़र आई हैं, जो गोल-गोल नहीं होती लाल मिर्चें। मैंने कहा कभी बंदा कढ़ी बनाता है या जो मिक्स दाल वगैरह बनाता है उसको तड़का लगाने के लिए, तो बहुत अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पे खुश्क धनिया लिए थे क्योंकि घर में खुद ही पीस लेती हूँ। और यहाँ पे ये चिकन पाउडर के 2 पैकेट लेके, क्योंकि हम ये काफ़ी अरसे बाद मुझे मिला है। ये वाला मिलता ही नहीं है, तो मैंने हस्बैंड से कहा चलो 2 ले लेते हैं, फिर मिलता ही कोई नहीं है। तो 2-3 महीने आराम से गुज़र जाएँगे हमारे। तो ये एक इलायचियाँ पड़ी भी थी, लेकिन मैंने कहा ऐसा ना ख़त्म हो जाए, तो ये भी ले लेते हैं। और ये व्हाइट पेपर मुझे नज़र आई थी, मैं घर में खुद ही पीस लूँगी। बाज़ार वाली आपको पता है कैसी होती है कैसी नहीं होती, तो इनके खुद ही पीस लेंगे। तो लाल मिर्चें ली थी। और ये कब से हम ढूँढ रहे थे ये पिंक सॉल्ट, ये मिल ही नहीं रहा था। शॉर्ट हुआ था कि पता नहीं क्या मसला था, नहीं मिल रहा था। हम शान वाला इस्तेमाल करते, लेकिन ये इस दफ़ा शुक्र है कि ये भी मिल गया था। तो ये फिर चिकन टिक्का मसाला वाला ये भी लेके, क्योंकि ये तो अक्सर आपको पता है जो पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए चाहिए होता है। तो यहाँ निम्को के नहीं, निम्को नहीं है, वो एक निम्को है और दूसरा वो जो मीठी वाली सिवइयाँ नहीं होती वो वाली हैं। और ये मैं अपने लिए बिस्किट लाई थी, यकीन कर इतने कोई मज़े के बिस्किट हैं ये वाले, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर मैकरोनी वगैरह ली थी, क्योंकि आपको पता है कि मैकरोनी तो बच्चों की मतलब सब बच्चों की भी फ़ेवरेट, बड़ों की भी फ़ेवरेट। तो यहाँ बच्चों के लिए बॉटल वगैरह भी ली थी, क्योंकि उनकी जो पहले वाली थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलो ये भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर स्कॉच ब्राइट, औरतों का और काम ही क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे चिली सॉस सोया सॉस पड़ी थी, लेकिन सिरका ख़त्म, क्योंकि उस समय वो जो हमारा कुकिंग रेंज है उसको भी साफ़ करती रहती हूँ, तो वो थी। और यहाँ पे ये बिरयानी मसाले का पैकेट था, इसमें 4 पैक होते हैं। तो ये बच्चों की पेंसिलें वगैरह, मतलब इतनी घर की इतनी कोई ख़ास नहीं, गंद बला ज़्यादा था। तो यहाँ पे ये मोर्टीन जो के लिए कीड़ों मकोड़ों के लिए होता है, क्योंकि मैं शीट वगैरह डालती तो उसके नीचे ये सारा पाउडर भी डाल देती हूँ, फिर जिससे कि कोई चीज़ कोई चोंटी कुछ भी नहीं आता। तो ये लिया था। और ये फिर हस्बैंड के लिए लिया था फॉग। अच्छा लग रहा था, तो मुझे खुशबू अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो ये भी सही है। मेरे हस्बैंड को इतनी जो होती है स्मेल जो परफ्यूम की, तो उनको इतनी चीज़ की समझ नहीं आती, वो फिर मैं पसंद करती हूँ। तो यहाँ बच्चों की पेंसिलें, इरेज़र हैं, ये तो आपको पता है हर हर दफ़ा हर महीने में लेके आओ, लेकिन महीने के दरमियान में ही ये ख़त्म हो चुकी होती हैं, 10-15 दिन होती हैं। और ये मैंने लिया था मरहबा वालों का गुलाब स्प्रे जो होता है फेस पे करने के लिए, मैंने स्पेशल लिया फेस के लिए था, कि फ्रिज में पड़ा हो, पहले मेरा था वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर दूसरा लिया, क्योंकि फेस स्किन केयर भी ज़रूरी होती है ना। और यहाँ पे मिक्स हर्ब्स ली थी उस दिन, और ऑर्गेनो मैं ले आई थी, लेकिन ये मिक्स हर्ब्स नहीं मुझे मिला था, तो फिर वो ले आई। हारपिक वगैरह ले आई। अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कम में हैं, मतलब दालें नहीं हैं, चावल नहीं है, ये मैंने अपने लिए लिया था। और इसमें चीनी भी नहीं थी, पत्ती भी नहीं थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो ख़ास चीज़ें होती हैं ना वो रह गई। यहाँ मैंने ये बाउल का सेट ले लिया था, इसमें 3 होते हैं। आपको पता है घर में ज़रूरत पड़ जाती है, कभी सालन वगैरह बच जाता है या कभी आटा कुछ इस तरह चीज़ें वगैरह डालनी होती है ना, तो फ्रिज में बंदा आराम से इसको रख लेता है। तो ये मुझे अच्छे लगे थे और कीमत में भी सही थे, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। और ये निम्को के एक और पैकेट, और साथ पापड़ थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुमने लिया क्या है, सिर्फ बच्चों की चीज़ें ली हैं और तो घर की तो कोई चीज़ नहीं आई। तो मैंने कहा मेन चीज़ तो बच्चे की चीज़ें होती है, बच्चों की चीज़ें पूरी, तो इसका मतलब है कि पूरे घर की चीज़ें पूरी हैं। तो यहाँ मैंने मायनीज़ ली थी और यहाँ पे खोपरा वगैरह लिया था। और ये फिर बच्चों की चीज़ें, इनके लिए नूडल लेके आए थे, क्योंकि इनको लंच में बना के देने होते हैं। ये मैं अपने छोटे बेटे के लेके आती हूँ, क्योंकि वो कभी तंग वगैरह करता है, तो घर में आराम से जो चीज़ पड़ी होती है बंदा बना के उनको दे देता है। तो ये ज़ीरा है, साबुत जो ज़ीरा होता है वो है। तो इनको फिर मैं साफ़ करके तो खुद ही इनका जो कुछ पीसूँगी, कुछ ऐसी साबुत छोड़ दूँगी। तो ये थी जी आज की हमारी शॉपिंग, जिसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें अभी लेने वाली हैं।
और यहाँ पे जी हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो गई थी, सारा कुछ आप लोगों को दिखा दिया और शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलो जी चपली कबाब बना लेते हैं। और आपको पता है ईद हो रही है, चीज़ें ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ मैंने सबसे पहले कीमा ले लिया, इसके लिए फिर मैंने जैसे ऑमलेट के लिए बारीक बारीक प्याज नहीं काटते उस तरह मैंने प्याज भी काट लिए थे, टमाटर भी कट कर लिए थे और मैंने साथ सब्ज़ मिर्च भी काट ली थी। धनिया मेरे पास थी नहीं और इसलिए मैंने फिर डाली नहीं। और यहाँ पे जी 2 चम्मच था बेसन था, 3 चम्मच और इसके साथ ही 1 चम्मच मैंने कुटी हुई बल्कि पिसी हुई मिर्ची थी और 3 चम्मच खुश्क धनिया के थे और उसके साथ अनारदाना था, नमक था और ज़ीरा था। बस ये चीज़ें थी मसाले में। और फिर मेरे पास जी चपली कबाब वाला मुझे मसाला लेना भूल गया, तो फिर मैं तिक्का बोटी वाले मसाला लेके आई थी, तो फिर मैंने वो बीच में थोड़ा सा ऐड कर दिया। अब इन चीज़ों को हम जी करेंगे मिक्स। और 2 अंडे थे वो भी इसके बीच में मैंने डाल दिए। तो आप इस टाइम पे देख लीजिएगा जब कबाब सही अगर आपके बन रहे हैं कि टूट रहे हैं, अगर टूट रहे हैं तो फिर 2-3 चम्मच और जो है बेसन उसको थोड़ा-सा ना ऐसे उसमें फ्राई पैन पे या तवे पे ना थोड़ा-सा भून लें। मतलब कोई चीज़ ना डालें, ऐसे ही उसको ना थोड़ा-सा भून तक उसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो फिर वो इसके बीच में ऐड कर दें, तो उसका वो कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और कबाब भी बड़े ही मज़े के बनेंगे। और इसमें ना हम लोग जो मेरी सास लोग हैं वो इसके बीच में डालती हैं मकई का आटा, तो मेरे पास था नहीं क्योंकि अभी मकई का मौसम है, लेकिन अभी किसी ने गाँव में मकई का आटा बनाया नहीं था, तो मेरे ससुर कहे थे कि आप लोग चले जाओ तो फिर मैं आप लोगों के लिए बना के भिजवा दूँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये मैंने पहले डाले हैं तो ये मुझे थोड़े से ये जो कबाब थे वो थोड़े से टूट रहे थे। फिर इसको बीच में मैंने जी दोबारा क्या होता है बेसन फ्राई क्या किया था उसको हल्का-सा ऐसे खुश्क रोस्ट कर लेना है। तो फिर इसके बीच में मैंने दोबारा फिर वो डाल दिया था, तो उससे ये था कि कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे। ये अभी आप लोगों के सामने जो पहली दफ़ा डाले वो थोड़े-थोड़े टूट रहे थे, लेकिन जब सेकंड बार डाले हैं वो नहीं टूटे। और मैं गाँव हम तो ईदगाह में ही करते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता वीडियो बनाने का और गाँव जाके टाइम भी नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं गाँव में वीडियो नहीं बनाती और इसलिए इतनी लंबी छुट्टी हो गई मेरी। और अब कोशिश करूँगी कि डेली ही व्लॉग डाला करूँ, क्योंकि वापस आ गाँव से आके बंदे को इतनी थकावट होती है, कपड़े धोने और ये करना वो करना। और इस दफ़ा तो बेटा मेरा छोटा वाला वो बीमार था, मुझे खुद भी एलर्जी या ज़ुकाम इस तरह कुछ चीज़ मतलब इस तरह कुछ चल रहा है, तो इस वजह से तो फिर कोशिश कर रही थी कि साथ-साथ शूट करती जाऊँ। जितना कुछ होगा बनाती जाऊँगी और आप लोगों को साथ-साथ दिखाऊँगी भी, आप लोगों से शेयर करूँगी। यहीं तक आज का हमारा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट